अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की पहचान कुशल संगठनकर्ता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व, ऊर्जावान प्रखर वक्ता, राजनीतिक विद्वान डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, उप मुख्यमंत्री। पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार को उनके आवास पर शुभ जन्म दिवस के अवसर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य प्रभारी, मन की बात, लोकसभा वाराणसी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्पा सिंह चौहान, पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर तिवारी, पंकज अवस्थी, 166 भगवंत नगर उन्नाव, अंकित द्विवेदी उर्फ बउआ, सूचना नेटवर्क क्राइम ब्यूरो उन्नाव, आशीष उर्फ गोलू सिंघवा, शिवम पांडे आदि सैकड़ों समर्थकों के साथ शर्मा जी के आवास पर उनके शुभ जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। वाह, ये उनका एक अभियान तो नहीं कहूँगा, एक सपना है। और आप देखो, हर शुभ काम के समय नवरात्रों का निर्जला व्रत रहना, केवल नींबू और पानी से अमेरिका ऐसे राष्ट्र में गए थे, कितने दिन उन्होंने बिताए वहाँ पर। और अगर आप उनका ध्यान से उनके श्रीमुख का चित्रण करो, आपको एक तपस्वी, एक ऋषि पुरुष के रूप में वो दिखाई देते हैं। तो एक निश्चित रूप में एक पवित्र कार्य के लिए कुछ भारत की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कुछ प्रयोजन भी दिए गए। और जो व्यक्ति पूजन में बैठता है प्राण प्रतिष्ठा में, तो वैसे तो कोई ना कोई और लोग बैठेंगे, लेकिन उसमें सहभागी माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ का अच्छा पालन करते हैं। जी, वहीं सर लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इतना बड़ा दिन आ रहा है। 22 तारीख को भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। देश के बड़े नेता हैं, खासतौर से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। कोई कह रहा है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे सर, क्या इस समय इस तरह की राजनीति नहीं? अब तो निमंत्रण नहीं दिया गया नहीं कह रहे हैं, अब कह रहे हैं नहीं जाएंगे। और ये नया बयान नहीं है, कांग्रेस का इतिहास रहा है राम जी के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति नकारात्मक भाव का। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, भगवान शंकर विराजमान हो रहे थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे और वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के जा रहे थे, नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ये मेरी विचारधारा के विपरीत है। और जो कांग्रेस के नेता की जो विचारधारा थी, वो सनातन संस्कृति की स्तुति, वंदन, नमन और उसकी स्वीकारोक्ति के विरुद्ध थी। वो परंपरा नेहरू जी के बाद से, इंदिरा जी के बाद से, राजीव जी के बाद से, सोनिया जी के और राहुल जी के समय से आज तक चलती है। सर एक चीज़ ये बताएं, ये जो कभी कभी लोग जो हिंदू बन जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? क्या कालनामी आपने रामायण में देखा होगा ना, और तो क्या कहें, आप क्या मानते हैं इन सब चीज़ों को? मैं कालनेमी तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा छद्मवेशी हिंदू है। ये चुनावी रूपधारी ये हिंदू हैं जो चुनाव के वक्त ये जनेऊ भी पहन सकते हैं, शिखा भी रखा सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कह के घंटी और घंटा घड़ियाल बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये भेषधारी चुनावी विपक्षी नेता हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने वो कह रहे हैं कि भगवान राम के राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है। तो एक तरफ इनका ये कहना है, एक तरफ कांग्रेस के स्टैंड आप देख रहे हैं। देखिए ये कांग्रेसी कार्यकर्ता से अकेले में पूछो जाके आप, तो कांग्रेस से सफाया होता दिखाई पड़ रहा है। वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े से पूछिए तो कहेंगे कांग्रेस का निर्णय गलत था। लेकिन उनको आक्रोश यही होता है कि कांग्रेस तो शुरू से करती आ रही है, उसने नया थोड़ी कुछ किया। ये मैं समझता हूँ कि इनकी समापन का प्रारंभ है। और आप देखेंगे विपक्ष का जनता ये राम को नकार रहे हैं, जनता चुनाव में इनको नकारेंगे। तो
और एक चीज मैं बता दूं आपको, जी जी अभी आप कह रहे थे कि शीतलहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में शीतलहर से ज़्यादा तेज लहर जो चले वो राम लहर है। और इस राम लहर के प्रकोप से ये विपक्ष जो है आपको उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सर शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो राम राज है वाकई में जो मोदी राज है, उन्होंने कहा कि यही राम राज आगे बढ़ रहा है, क्या कहें? नहीं, रामराज जी तो धार्मिक थोड़ी था। रामराज का मतलब था कि लोग चिंता करते हुए न सोएं। देश खुशहाल कैसे होगा? लोग चिंता करते हुए न सोएं, बल्कि चिंता मुक्त होकर चैन की नींद सोएं। चिंता की नींद नहीं, चैन की नींद सोएं, ये दीनदयाल जी कहते थे और वही मोदी जी कर रहे हैं। चिंता का है कि लड़की की ब्याह की, पूरा सरकार उठाएगी खर्चा। चिंता का है कि मकान की, प्रधानमंत्री आवास देंगे। चिंता का है कि गैस के चूल्हे की प्रधानमंत्री देंगे, शौचालय प्रधानमंत्री देंगे, किसान सम्मान निधि प्रधान